नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष अगन मास में यदि आप श्री कृष्ण भगवान के ही इन मंत्रों का जाप करते हैं। मैं आपको ऐसे 8 मंत्र बताऊंगी, इनमें से आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, उसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप जप कर लेते हैं उस मंत्र का, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, धन से रिलेटेड समस्या हो, इवन आपकी जो शादी में यदि कोई रुकावट आ रही है तो उससे भी आपकी जो रुकावट है उसको भी ये मंत्र हटा देते हैं। तो इन मंत्रों का आपको जाप अवश्य करना चाहिए, खासकर मार्गशीर्ष मास में। मार्गशीर्ष मास के लिए इसलिए ज़्यादा मैं आप सभी को बोल रही हूँ क्योंकि इस मास में यह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। इस माह में यदि आप इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ ही समय में। वैसे यदि आप इनका जाप करते हैं तो काफ़ी समय लगता है मंत्रों को सिद्ध होने में। कम से कम आपको 1.25 लाख 5 लाख का जप करना पड़ता है, फिर उनका दशांश हवन, फिर दशांश तर्पण और दशांश तर्पण का फिर दशांश मार्जन वगैरह ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो काफ़ी लंबी इनकी प्रक्रिया होती है। लेकिन इन समय में जैसे कि आप ग्रहण काल में कोई मंत्र जाप करते हो तो वह बहुत ज़्यादा मतलब आप सूर्य ग्रहण में यदि मंत्र जाप करते हैं तो वह आपको करोड़ गुना जाप का फल मिलता है। वैसे चंद्र ग्रहण में लाख गुना। सेम ये जो महीना है, यदि आप इस महीने में जाप करते हैं, निरंतर मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको आपकी मनोवांछित जो आपकी कामना है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से मंत्र हैं? इन मंत्रों के जाप से धन संपदा, सुख, सौभाग्य, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। शुभ प्रभाव बढ़ाने वाले व सुख प्रदान करने में यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। तो ये मंत्र कौन से हैं? सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ अटका हुआ धन। यदि आपका कहीं धन अटक गया है और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आपके उधार कहीं फंसा हुआ है, तो कौन सा मंत्र आप जाप कर सकते हैं? भगवान कृष्ण का है मूल मंत्र कृं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल नित्य क्रिया व स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको यह मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए प्रतिदिन। ऐसा करने वाले मनुष्य सभी बाधाओं एवं कष्टों से सदैव मुक्त रहते हैं। इन मंत्र से कहीं भी आपका धन यदि अटका हुआ है तो वो तुरंत मिलता है। यह एक अचूक मंत्र है। ये और दूसरा मंत्र है सप्तक्षाक्षर श्री कृष्ण महामंत्र। यह मंत्र आपको करोड़पति बनाता ही है। यह मंत्र है ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह श्री कृष्ण का सप्तदक्षाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। जबकि समय हवन का दशांश हवन किया जाता है। मंत्र का दशांश तर्पण तथा तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। जिस मनुष्य को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे उसका करोड़पति बनना निश्चित है। धन के लिए ये भगवान श्री कृष्ण का तीसरा मंत्र है। बहुत सरल मंत्र है, 7 अक्षरों वाला मंत्र है गो बल्लभाय स्वाहा। यह 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। मंत्र के 1.25 लाख पूर्ण होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगेगा। देखिए, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष फलदायी मंत्र हैं। अब बात करते हैं चौथे मंत्र की, जो आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। यह मंत्र है गोकुल नाथाय नमः। ये 8 अक्षरों का मंत्र है। श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी अविष्ट से अविष्ट इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला मंत्र है दशाक्षर कृष्ण मंत्र। यह मंत्र आपको धन धान्य देने वाला मंत्र है क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। यह दशाक्षर मंत्र श्री कृष्ण का, इसका जो भी साधक जाप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा यह मंत्र तेजी से आपकी आर्थिक सफलता के द्वार खोलता है। इस मंत्र के प्रभाव से धन धान्य में वृद्धि होती है। अगला मंत्र है, यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं
तो इस मंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। इस कृष्ण दशाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र प्रेम विवाह कराने में भी चमत्कारी सिद्ध होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप प्रेम विवाह किसी, दोनों की इच्छा होनी चाहिए और दोनों को ही इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, तभी जाके भगवान श्री कृष्ण आपके लिए यह चमत्कार करते हैं। और यदि आपको प्रेम विवाह के और भी अच्छे मंत्रों की, आप भगवान श्री कृष्ण के या माँ दुर्गा के जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनकी मैं पूरी यहाँ पे वीडियो डालती रहूँगी। तो अब मैं वो भी मंत्रों के लिए अलग से एक बनाऊँगी। अभी तो फिलहाल मैं भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ही बता रही हूँ, धन से लेके प्रेम विवाह के जो भी मंत्र हैं। बाकी और मैं आगे वीडियो बनाऊँगी तो आपको उसमें ज़रूर बता दूँगी। देखिए, जो भी आप मंत्रों का जाप करें उनके प्रति आपकी निष्ठा, श्रद्धा और आपकी भावना, आपके जो भाव हैं उनका पवित्र होना बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, या आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारे मन के भाव पवित्र नहीं हुए, हमारा जो विश्वास है वो यदि मंत्रों पे या हमारे इष्ट आराध्य पे हम जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं यदि नहीं है, तो फिर मंत्र काम नहीं करते। मंत्र काम करते हैं कि आप जो जप रहे हैं आपको ऐसी भाव के साथ मंत्र जाप करना चाहिए कि आपकी जो इच्छा है, अभिष्ट इच्छा है, और आपके जो इष्ट आराध्य हैं, आपके जो मंत्र हैं उनको उन्होंने मंत्रों के जब जाप अब ज़्यादा से ज़्यादा आप करते हैं तो आपको उन्होंने मतलब आप इस तरीके से भाव रख के मंत्र जाप कीजिए कि आपके जो इष्ट आराध्य हैं जिनका आप जाप कर रहे हैं वो आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं और वो आपकी सभी मनोकामनाओं को सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो आप इस विश्वास के साथ यदि मंत्र जाप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। बाकी देखिए, कुछ वैदिक इसके विधान हैं मंत्रों के जो काफ़ी एक गृहस्थ साधक के लिए मुश्किल होते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही सरल विधि के साथ आपको मैं मंत्रों के लिए बता रही हूँ। तो आप एक बार ज़रूर अपने जीवन में उतारिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये मंत्र जाप कर लिए, फिर ये कर लिए, फिर ये कर लिए, फिर ये कर लिए, तो नहीं, आप कोई एक मंत्र पकड़ के चलिए और उसको अपने जीवन में जब भी आप कभी पूजा पाठ करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करते रहिए। देखिए, कहते हैं ना कि वही किस्मत में जो होता है वो लिखा होता है, भाग्य में वही मिलता है। लेकिन मंत्र साधना ऐसी साधना है कि आपकी जो किस्मत में गलत लिखा हुआ है या सही नहीं लिखा हुआ तो वो भी बदल जाता है। आपके जो प्रारब्ध हैं वो कट जाते हैं और आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं वो आसानी से आपको पता ही नहीं चलता कब कर गई। तो इसलिए आपको मंत्र साधना और अपने इष्ट आराध्य की जो पूजा पाठ है आपको अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये मंत्रों के लिए बता रही हूँ। देखिए, अभी नेक्स्ट जो मंत्र है वो है वाणी का जो वरदान, जैसे आपकी जो वाक शुद्धि होती है, आप जो भी चाहते हैं। वैसे भी देखिए, ये महीना मार्गशीर्ष का महीना है। इसमें यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजन बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं तो आपकी वाक सिद्धि तो होनी निश्चित है। लेकिन हम इसमें भी एक स्पेशल मंत्र दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। तो ये मंत्र है ह्रीं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ऋषो। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन में भी लिख दूंगी और आप डिस्क्रिप्शन से भी ये मंत्र ले लीजिए। यह 22 अक्षरों वाला मंत्र है श्री कृष्ण का। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसे वागीसत्व, जो वागीसत्व है, वाणी का वरदान की प्राप्ति होती है और आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए आपको जो भी कुछ बोलना है किसी से सोच समझ के बोलिए, ऐसे ही मत बोलने लग जाइएगा, वरना तो आपकी वाक सिद्धि हो चुकी है तो वो आपकी सही या गलत भाषा सही सच होने लग जाती हैं, तो ये भी कष्टदायक होती हैं। अभी आपने किसी को गलत बोल दिया तो किसी के साथ गलत हो गया तो क्या होता है, वो बैकफायर होता है। आपकी तो जो आपका आवा मंडल है, जो आपका जो ऑरा है या फिर आपकी कहीं मन की जो शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है। और यदि आप किसी को गलत बोलते हैं, उसके साथ वो गलत होता है, तो निश्चित ही आपके साथ भी गलत होता है, बैकफायर होता ही है। तो इसलिए यदि आप इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलें, अपनी वाणी पर संयम रखें।
आशा है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।